A very good morning to all of you. कैसे हो आप सब? आई होप जो कल हमने चैप्टर रीड करा था दैट इज मैटर, उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा। सारा तो नहीं, पर चलो थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा। चलो जी, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाले कंसेप्ट। चलो जी, उसको स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने थोड़ा बहुत मैटर के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा जस्ट कंटिन्यूटी बनाने के लिए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देन फिर हम इसकी आगे वाली स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी वो चीज जो मास, जिसका कोई ना कोई मास होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको मैटर बोलते थे। जैसे कि टेबल, पेन, चेयर, कॉपी, एनीथिंग बेटा अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो सारी किस में कंसीडर होंगी बेटा, मैटर के अंदर कंसीडर करी जाएंगे। ओके, तो हमने शैडो को कंसीडर नहीं किया था स्टेट ऑफ मैटर में। क्यों? क्योंकि एक तो बेटा उसका वेट नहीं होता, एक वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता, इसलिए शैडो कुछ भी फील कर रहे हो, हैप्पीनेस, सैडनेस, वो भी नहीं मैटर के अंदर कंसीडर होता। ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्शन पूछ लेते, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा मैटर नहीं है। मोस्टली सारी चीजें होंगी जिनका जिनका कोई ना कोई मास होगा, जिनका जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, सारी की सारी बेटा क्या होंगी, मैटर होंगी। उसके बाद कल हमने 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड थे, लिक्विड में कुछ कुछ स्पेस था, और गैसेस में तो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर पड़े हुए थे। अगर दूर दूर थे तो उनको ऑब्वियसली बात है डिफ्यूज करना बहुत ही मुश्किल काम तो रहा नहीं होगा। अगर जो पहले ही दूर है बेटा, डिफ्यूज का मतलब होता है और दूर भेजना, जो पहले ही दूर है उनको थोड़ा सा और मतलब बाहर से थोड़ी सी एनर्जी दो, वो तो रेडी बैठे हुए हैं भागने के लिए, वो और भी दूर भागना शुरू कर देते हैं। अगर वो बहुत टाइटली पैक्ड है, जैसे सॉलिड की बात करें, अगर वो बहुत टाइटली पैक्ड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। लिक्विड के केस में सॉलिड के कंपैरेटिव कम है, बट गैसेस में तो बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी फार अवे। बेटा देखो, आपको ना यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना कि उनकी फिक्स्ड शेप क्यों है, फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों है, सबका आंसर यही आने वाला है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक, कल हमने 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हम इसकी 4 स्टेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्लाज्मा। कौन सी स्टेट है बेटा? प्लाज्मा। सबसे पहले आप लोग देखोगे प्लाज्मा के अंदर, ओके चलो जी, प्लाज्मा पहले तो 4th स्टेट ऑफ मैटर है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की चौथी जो स्टेज है बेटा, स्टेट है जो, वो क्या है? प्लाज्मा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप किसी गैस को हीट करते हो, हीटिंग अ गैस विल फॉर्म प्लाज्मा। बेटा जब भी आप किसी गैस को हीट करोगे तो वो क्या बना देगी? प्लाज्मा बना देगी, इसलिए इसको आयोनाइज्ड गैस के नाम से जानते हैं, आयोनाइज्ड गैस। ठीक, अगर बेटा आप इसको मतलब क्या करते हो, हीट करते हो, तो इसके अंदर बेटा क्या आते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। इसके अंदर बेटा क्या अवेलेबल होता है? पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस पड़े होते हैं। ठीक, अगर इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस पड़े हैं तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो बेटा ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, जैसे डायग्रामेटिकली दिखाऊं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे बेटा स्टेट के अंदर ऐसे कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर मैं आप लोग देखो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव। ठीक है, अगर कनेक्ट कर दूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी की तरफ भागे भागे आएंगे, ये उसकी तरफ क्या हो जाएंगे बेटा, अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, तो आपने बेटा इसकी एग्जांपल्स को अच्छे से माइंड में रखना है कि कौन कौन सी हैं प्लाज्मा के एग्जांपल्स। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल इज सोलर विंड, सेकंड एग्जांपल है बेटा स्टार्स, थर्ड इसकी एग्जांपल है लाइटनिंग। ये इसकी एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा की बेटा एग्जांपल्स। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में आपको नहीं ज्यादा पता होगा, बस इतना पता होगा कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। स्कूल्स में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा होता है कि ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, दैट्स इट, जस्ट हमको नाम बताया जाता है। बट अभी हमने स्कूल में नहीं पढ़ना, हमने एग्जाम को क्रैक करना है, तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप किसी गैस को हीट करोगे वो प्लाज्मा बनाएगी, इसको आयोनाइज्ड गैस के नाम से जानते हो। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर आयंस प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड दोनों की तरफ क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा। इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। और एग्जांपल के अंदर सोलर विंड बेसिकली स्टार्स और क्या फिर लाइटनिंग इसी के अंदर कंसीडर होगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, आई हैव नेक्स्ट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, बोस कंडेंसेट, ये कौन सी स्टेट है बेटा, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। चलो, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, ये पांचवी स्टेट है मैटर की। ये कौन सी स्टेट है बेटा, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये पहली बात तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसको हम बनाते कैसे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बोसोन्स को हीट करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक बेटा, बोसोन्स थोड़ा सा हायर का काम है कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो छोटी छोटी सबसे छोटी चीज होती है बेटा, वो कहते हैं ना एटम, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट है जो हर मैटर का, हमने ये पढ़ा हुआ है कि उससे भी छोटे बेटा, उससे भी छोटे होते हैं क्वार्क्स, क्वार्क्स में एक टाइप है दैट इज कॉल्ड बोसोन, मीजोन्स, पाइओन्स, बहुत सारी टाइप्स हैं। बोसोन उसके नाम पे है। बोसोन्स ही क्यों लिए, क्योंकि इसको बोस और आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें इस स्टेज के बारे में बताया था, उन्हीं को ऑनर करने के लिए हमने उसका नेम लिख दिया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम रख दिया, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से उसको जानते हैं। इनको ऑनर करने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, बोस-आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। इसमें बेटा आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, बस इसकी 2-3 एग्जांपल्स आप लोग याद कर लो। एक तो इसकी एग्जांपल है फोटॉन्स, सेकंड इसकी एग्जांपल है बेटा हीलियम 4। ये दो इसकी एग्जांपल याद कर लो। एक तीसरी एग्जांपल भी है दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन।
जस्ट आपको इसके बारे में इतना कुछ पता होना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर ऑल। इसके लिए बस इतना आपको पता होना चाहिए, इतना बस याद रखना। बोज और आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए, नोबेल प्राइज। उन्होंने हमें फिफ्थ स्टेट के बारे में बताया था, इसलिए उनको क्या मिला था बेटा, नोबेल प्राइज मिला था। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखो हमारे पास जैसे तीन स्टेट है, बेसिकली हम तीन स्टेट के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे। तो अब जब ध्यान रखोगे, तीन स्टेट के बारे में हमने मोस्टली डिस्कस करना है। अब ये सोचो कि क्या आप तीनों स्टेट्स को एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? इज इट पॉसिबल कि आप लोग एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, या दूसरी को तीसरी में, या तीसरी को पहली में? बेसिकली क्या मैं सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकती हूँ या नहीं? ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है यस। कैसे? इसकी मतलब अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास जैसे तीन स्टेट है बेटा, मैं ना जस्ट एक डायग्राम बनाऊंगी, उसी की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशंस बाद में देखेंगे क्या है। पहले मैं जस्ट एक छोटी सी डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम चीज को डायग्राम से इसमें समझेंगे तो इट्स वेरी इजी। Ships. Just wait. Is it possible? Just wait. What happened? चलो जी, nothing. Solid, liquid. Third state we have gas. ठीक, हमारे पास तीन स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैंने अगर एक स्टेट को दूसरी में कन्वर्ट करना है तो मैं दो चीजों की हेल्प से इसको कर पाती हूँ। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेम्परेचर, अदर वन इज कॉल्ड प्रेशर। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मैं एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगी। ठीक, चलो जी, इसी की चलो कलर ठीक है। देखो बेटा, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड थे, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक थे। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स थे दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। अब मैं उसको हीट कर रही हूँ, लाइक मैं आप एक छोटी सी डायग्राम बना रही हूँ। पार्टिकल्स कुछ ऐसे प्लेस थे, बहुत टाइटली थे। मैंने बेटा इसको बाहर से क्या दी, हीट दी। क्या दे दी, हीट दे दी। अब मैं इतने टाइट पार्टिकल्स थे, उनको हीट दी। अब जब मैंने उनको हीट दी तो पार्टिकल्स क्या आएंगे बेटा, इतने टाइट थे वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। बस आपने इतनी को हीट देनी है कि वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अगर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं बेटा, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो ये किसकी किसकी शेप में आ जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, दे विल टेक द शेप ऑफ लिक्विड, लिक्विड की शेप में आ जाएंगे। तो बेटा इनके जो पार्टिकल्स कुछ ऐसे पड़े हुए थे, अब पार्टिकल्स के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिखने को आपको मिल जाएगा। और ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो सॉलिड को मैंने विद द हेल्प ऑफ हीट लिक्विड में कन्वर्ट किया, सॉलिड को मैंने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया। मैं एक नई स्लाइड लेती हूँ, वहां पे आपको अच्छे से डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। देखो बेटा, एक कंटेनर था, उसमें आइस पड़ी हुई थी, ठीक है, ऐसे टाइटली पैक थे इसके पार्टिकल्स। मैंने क्या किया, बाहर से हीट देनी शुरू कर दी। ठीक, जब मैंने बेटा इसको हीट दी तो इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे आ गए, सॉरी थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर आ गए, पर इनके अंदर स्पेस है। यू कैन इजिली सॉ कि देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन देम। ठीक, पार्टिकल्स कुछ ऐसे हो गए। पार्टिकल्स पहले इतने पास पास थे, अब ये दूर दूर हो गए।
ये हीटिंग की वजह से हुआ बेटा। ये किसकी वजह से हुआ? हीट करने की वजह से हुआ। आपने इसको बाहर से क्या दी? हीट दी। अब वो जो इतने टाइट पार्टिकल्स थे वो इतने दूर दूर हो गए। ये किसकी वजह से हुए बेटा? हीटिंग की वजह से हुआ। हीटिंग किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर जब आपने इसका बढ़ाया। जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। जब भी आइस पानी में कन्वर्ट होती है तो हम बेसिक सी टर्म यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? जब भी सॉलिड, जैसे मेरे पास आइस है, मैंने बाहर निकाली, वो क्या करती है बेटा? पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर, जब हमने उसको फ्रीज किया हुआ था तो उसका टेम्परेचर कितना कम था, बाहर निकाला, टेम्परेचर चेंज हुआ, वो सॉलिड इस जिसके पार्टिकल्स इतने टाइट थे वो क्या हो गए? लूज लूज होने शुरू हो गए, वो पानी में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो जो जो ये स्टेट बनी, इस स्टेट को क्या बोला जाता है बेटा? इस स्टेट को कौन सी स्टेट बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, मेल्टिंग। मेल्टिंग, हम ये बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट हो गई बेटा, आइस क्या हो गई? मेल्ट हो गई। ठीक, अब मेरे पास जो पानी बना था, नेक्स्ट स्टेप में देखो, जो मेरे पास पानी बना था उसको मैंने फर्दर क्या किया बेटा? और हीट किया। अब मेरे जब सबने चाय तो बनानी, कभी ना कभी बनाई होगी, जब आप पानी को बॉईल करने रखते हो तो आप एक गिलास पानी डालते हो तो बहुत कम पानी बचता है। वो क्या होता है बेटा? उसके पार्टिकल्स पहले मतलब हीट की वजह से दूर दूर होने शुरू हो गए, तो पार्टिकल्स कुछ इस पोजीशन में आ जाएंगे बेटा, ऐसे हो जाएंगे पार्टिकल्स। किसमें कन्वर्ट हो गए? गैसेस में कन्वर्ट हो गए। किसकी वजह से? हीट की वजह से हुआ। टेम्परेचर हमने बढ़ाया था, वो हीट में कन्वर्ट हो गए। तो बेटा जब मैंने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, तो आई विल से, तो ये बेटा कौन सी टर्म बनेगी? ये किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? गैसेस में कन्वर्ट हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? इवेपोरेशन। क्या बोलते हो बेटा? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इवेपोरेशन। अब मेरे पास जब गैस थी, मैंने उसको फर्दर ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो मैंने उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है। अब मैंने गैस को बेटा सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगी? डिपोजिशन। क्या बोलूंगी बेटा? डिपोजिशन। सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो आई विल से कि मेल्टिंग हो रही है। लिक्विड को अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर रही हूँ तो आई विल से कि ये यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है। अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। यू हैव टू कीप एरोज इन योर माइंड। ये एरोज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं थोड़ा सा काम और करने लगी हूँ यहाँ पे। ठीक, अब देखो, अब देखो बेटा, अगर मैंने पानी से बर्फ बनानी है, पानी से मैं बेटा क्या बना रही हूँ? बर्फ बना रही हूँ। लिक्विड से अब मैं सॉलिड में जा रही हूँ। लिक्विड से अब मैं बेटा किस में जा रही हूँ? सॉलिड में जा रही हूँ। तो अब मैं पानी से क्या बना रही हूँ बेटा? बर्फ बना रही हूँ। मैं इसको क्या कर रही हूँ? फ्रीज कर रही हूँ। तो मैं इसकी बाहर लिख रही हूँ बेटा, अब ये क्या बनेगा? फ्रीजिंग। अब क्या कर रही हूँ बेटा? फ्रीजिंग। फिर भी टेम्परेचर, पहले मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया था, अब मैंने क्या कर दिया बेटा? टेम्परेचर को कम कर दिया। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर दिया था, अब मैंने इसका एरो रिवर्स कर दिया। मैंने टेम्परेचर को यहाँ पे पहले बढ़ाया था, अब इस केस में मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया है। तो ये इसके पार्टिकल जो दूर दूर थे वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। अगर वो बेटा इकट्ठे होने शुरू हो गए तो वो कौन सी स्टेट बन जाएगी? वैसी बात है, फ्रीजिंग होनी शुरू हो गई सॉलिड में। अगर बेटा मैंने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर मैंने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर मैंने बेटा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ये कौन सी स्टेट होती है बेटा? इसको बोलते हो कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। ठीक, अगर बेटा अब मैंने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी गैस में कन्वर्ट करना है, इफ आई वांट कन्वर्ट सॉलिड इनटू डायरेक्ट गैस विदाउट हीटिंग, ये क्वेश्चन आता होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डेफिनेशन लिख के देती हूँ सब्लिमेशन के। sublimation, solid directly change into gases without changing into liquid state। इसको क्या बोलते हैं बेटा? जब कोई भी आपके पास सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैसेस में, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो उसको क्या बोलोगे बेटा? सब्लिमेशन। इसके अंदर आती है कैम्फर बॉल्स, कैम्फर नेप्थलीन बॉल्स। आप क्या करते हो वुलन क्लॉथ्स में नेप्थलीन की बॉल या कनक के अंदर वो कुछ आप रखते हो, वॉश बेसिन के अंदर आप बॉल्स को रखते हो नेप्थलीन की, तो वो बेटा डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। तो बेटा ये जो स्टेट होती है इसको क्या बोलते हो? सब्लिमेशन। क्या बोलते हो इसको? सब्लिमेशन बोलते हो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी एग्जांपल्स भी पूछी जाएंगी। क्या होती है? अमोनियम क्लोराइड के अंदर, अमोनियम क्लोराइड भी इसकी एग्जाम्पल के अंदर आएगा। बस ध्यान रखना, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप इसको बोलोगे मेल्टिंग, अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो इवेपोरेशन, अगर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। अगर आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो दैट इज यू हैव टू कॉल इट फ्रीजिंग, फ्रीज करोगे उस चीज को। अगर आप गैस से लिक्विड में जा रहे हो तो यू विल से कि इसको मैं कंडेंसेट कर रही हूँ। अगर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैसेस में विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, याद रखना विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। तो आपने यहाँ पे देखा है कि टेम्परेचर की वजह से मैंने तीनों स्टेट को एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, फिर गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, सब फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करे जा रही हूँ। तो पॉसिबल है एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना, इज वेरी वेरी इजी। बस जस्ट यू हैव टू, कभी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कभी टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, बट है पॉसिबल तो है बेटा। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है बेटा? हम क्या करते हैं बेटा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंडर हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ली, वो क्या करेगी? हाई प्रेशर में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी गैसेस के अंदर, और वो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होएगी, लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होएगी, डायरेक्टली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ली, वो क्या करेगी? प्रेशर कम करने की वजह से, पहले वो हाई प्रेशर पे थी, ये बेटा हाई प्रेशर में थी, ठीक, जैसे ही मैंने उसका प्रेशर डिक्रीज किया, ये सॉलिड फॉर्म में थी, जैसे ही मैंने इसका प्रेशर डिक्रीज किया तो ये विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में नहीं गई, ये गैसी स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई। किस पे? प्रेशर डिक्रीज किया था मैंने, जब बेटा पहले मैंने हाई प्रेशर पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब मैंने क्या किया? उसको लो प्रेशर पे लेगी, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उसको ले गई। अब वो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट हुई, वो सीधा सीधा किस स्टेट में कन्वर्ट हुई? गैसी स्टेट में हुई। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसी स्टेट में, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। याद रखना, ड्राई, क्या बोलते हैं इसको बेटा? जब आप सॉलिड वाली लोगे तो यू हैव टू, सॉरी,
जब आप याद रखना सॉलिड लोगे तो हाई प्रेशर होना चाहिए, जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होएगी, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैसेस में, वो लो प्रेशर पे करेगी, तो प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तब जो गैस बनी दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। टेम्परेचर की वजह से आपने देखा और प्रेशर की वजह से, जस्ट ये हमारे मतलब माइंड में एक चीज होनी चाहिए, अगर आपके माइंड में ये चीज रहेगी तो इट्स वेरी इजी, आप लोगों के लिए इट्स वेरी इजी। अब मैंने टेम्परेचर और प्रेशर की बात की है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, टेम्परेचर को बेटा मैं केल्विन से मेजर कराऊंगी, जस्ट वेट, केल्विन से मतलब इसके ऐसा यूनिट है, अगर मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ तो उसको मैं बेटा पास्कल में मेजर, इसको कैपिटल के से लिखा जाता है और इसको पी ए से, पी बड़ा ए छोटा, याद रखना ये इसके ऐसा यूनिट है। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, हमारे पास सेल्सियस स्केल भी होता है, वो हम बाद में करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है बेटा, पास्कल में, दैट इज पी ए, क्या बोलते हैं इसको, पी ए। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसके आगे फर्दर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम इसके कुछ एमसीक्यूज भी कल ट्राई कर सकते हैं, थोड़े से हैं। एक हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये करके कल हम इसके एमसीक्यूज भी साथ में ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उसको जल्दी से कवर करके एमसीक्यूज को ट्राई करें। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ लग गया होगा, आप लोग इसको रीड भी करोगे, रिवाइज कर लेना बेटा, रिवीजन इज मस्ट, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको काम लर्न नहीं होएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो जस्ट थोड़ा सा इसको एक बार बुक में से गो थ्रू कर लिया करो, हाँ ये चीज है, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लिया करो, डाउट्स पूछोगे तो वो क्या होता है बेटा, इजी हो जाता है, सॉरी, तो वो इजी से मतलब हो जाता है काम हमारा, तो बस जस्ट उसको कल रीड कर लेना, एमसीक्यूज ट्राई करेंगे, एमसीक्यूज ट्राई करके फिर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर वी विल डू अनदर चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।